तो उसमें इतनी एनर्जी होती है कि अगर उसको किसी पानी के पाइप से गुजारे तो पनिया खौला देगा। अब पानी खौल गया तो हमारे पास बनेगा भाप, और भाप में होता है बड़ी ताकत। इतना अपार ऊर्जा होती है, इतनी अपार ऊर्जा कि कहीं छड़वे गायब हो गया, अरे छड़ किधर है रे। देखिए यूरेनियम में बहुत ज्यादा ताकत होता है, यूरेनियम में बहुत, लेकिन उसको कंट्रोल करके उसका यूज किया जा सकता है। जैसे घोड़ा में बहुत ताकत है तो उसे लगाम लगा के कंट्रोल करके रथ बना लेते हैं ना, और कभी कभी ये लगाम तोड़ दिया घोड़ा, कहते हैं घोड़ा बिदक गया, दूल्हा पटक देता है कभी कभी। इसलिए देखिएगा अक्सर सुनते होंगे घोड़ी पे चढ़ा है, तो दूल्हा को जब किस पे बैठाता है घोड़ी पे, घोड़वा बिदक जाता है सब तुरंत। देखेगा ये दूल्हा को ऐसा एक से ठीक तो हम ही है भाई तो गुस्सिया जाता है, देखो ये बेचारा ही तो डर गया बेचारा टकला डर गया कि हमको तो घोड़ा पक्का फेंक देगा तुमको फेंकने के बाद कचार भी देगा। ये सोचा बिया कर तो यहाँ भाई तुम अरे नहीं, अरे कोई बात नहीं तुमसे दुश्मनी निकाल रहा है, सरकारी नौकरी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, घोड़ा घोड़ी सब देख रहे हो किस्मत क्या होता है हाँ कोई बात नहीं भाई तो कोई भी चीज कंट्रोल में रहती है तो आपके काम करती है, और अगर कंट्रोल के बाहर हो गया तो दिक्कत कर देता है। उसी जैसे घोड़ा को हम लोग ने कंट्रोल कर दिया, शेर को देखिए, शेर को कंट्रोल करके पिंजरा में नचा देते हैं लोग, सर्कस में पैसा कमा लेते हैं, और वही कहीं ससुरा बिदक के भाग गया सत्यानाश कर देगा। वैसे परमाणु बम में भरा जाता है यूरेनियम, लेकिन ससुरा परमाणु बम एक ही बार में धमाक से फट जाता है, जिसलिए उसका ऊर्जा पूरा तबाह कर देता है। लेकिन अगर उस ऊर्जा को धीरे धीरे यूज किया जाए तो उसमें इतनी एनर्जी होती है कि अगर उसको किसी पानी के पाइप से गुजारे तो पनिया खौला देगा, पनिया क्या कर देगा, खौला दे, इतना खौला देगा। और एक के बार छोड़ देंगे ना तो पूरा एगो जिला खौला देगा, पटना खौल गया, 300 डिग्री सेल्सियस कर देगा, जिंदा रखने की कोई चांसेस नहीं। तो अगर लेकिन अगर उसे कंट्रोल किया जाए, थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाए, थोड़ा 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 छोड़ा जाए, समझ में आ गया कि नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे तो कई दिन तक चलेगा। कई कई गो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं, एक बार धक्का दीजिए तो 6 महीना दहकता है। अब पानी को क्या करेगा, खौला देगा। अब पानी खौल गया तो हमारे पास बनेगा भाप, और भाप में होता है बड़ी ताकत। और हमको पहले फैराडे ये बना चुके हैं फैराडे साहब, यहाँ एगो मैग्नेट रखना है, यहाँ एक मैग्नेट रखना है, इसके बीच में एगो आर्मेचर रखना है जो गोल गोल क्या हो सके, घूम सके, क्या हो सके, गोल गोल घूम। अब जब दो चुंबकों के बीच में एक तीसरा चुंबक घूमता है तो क्या पैदा हो जाता है, बिजली। अब बस ये सिस्टम बाहर रखना है, और इसमें से एगो बेल्ट ले आना है, क्या ले आना है, बेल्ट। और बेल्ट ले आके और इसमें एक नया पंखी बना देना है। इसमें क्या बनाना है, नया पंखी। इस पंखी में ब्लेडों की संख्या ज्यादा रखना है, इसमें ब्लेडों की संख्या ज्यादा रखना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और इसको चारों ओर से ढक बंद कर देना है पूरी तरह से, तगड़ा एकदम एकदम तगड़ा बंद कर दिए। और यहाँ निकलने का रास्ता छोड़ देना है। अरे भैया निकलने के लिए भी रास्ता छोड़ेंगे ना, ऐसे पतला कर देंगे और फिर ऐसे ऊपर फेंक देंगे, जो ससुरा भाप ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ये सिस्टम इधर बना दिए, भाप आएगा। अब यहाँ बनाते हैं परमाणु बिजली घर, इसमें भड़काएंगे यूरेनियम वोरेनियम, एक के बाद नहीं दहकाएंगे, तनी सा दहकेगा, कंट्रोल करके लगाम लगाए रहेंगे। लगाम का नाम होता है कैडमियम या बोरान की छड़। जैसे धकेगा कैडमियम की छड़ डाल दीजिएगा, शांत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब छोड़ देंगे तो फिर धकने लगेगा, भड़का दे तो पूरा एकदम में, फिर कैडमियम या बोरान की छड़। और कहीं छड़वे गायब हो गया, अरे छड़ किधर है रे, छड़ दहक गया, यहाँ पे ले गया, काम से खत्म। घोड़ा बिदक रहा है, लगाम, लगाम किधर है, यहाँ लगाम किधर है, यहाँ पे धके खींच देंगे पोंछ लगाम की जगह और दहका देगा। अब यहाँ से दहकाते हैं और इसके बगल में रखते हैं हम एक ठो पानी का बड़का सा हौज। यहां से एनर्जी को किस में डालते हैं, पानी वाले में। बताइए पानी खोलेगा, आई पानी भाप बनेगा कि नहीं बनेगा। ये भाप बने वाले पनिया को इधर से ले आते हैं और डाल देते हैं इसमें, किसमें, यहाँ पे धड़ाम भड़ाम होगा। और जब ज्यादा होगा तो क्या डाल देंगे, कैडमियम या बोरान की, और छोड़ देंगे तो क्या मारेगा, धाए से एगो शहर उड़ा देगा। यहाँ पे 2 मिनट दहकेगा, फिर कैडमियम या बोरान की छड़, फिर दहकेगा, फिर छड़। इससे इतना भयानक आग निकलता है, दहकता हुआ पानी पनिया को क्या कर देगा, खौला दे, तुरंत पानी को क्या कर देता है, खौला दे। ये खौलता हुआ पानी बिखिया के भागेगा भाप बन के, क्योंकि उधर से कंटिन्यू खौला रहा है, इधर से पानी एक्स्ट्रा डालते रहिए, वो खौलाते रहेगा। और क्या बनेगा, भाप। अब भाप बनेगा, किसको, इधर से जाएगा, रास्ते नहीं है, रास्ता नहीं, कहेगा चलो नो एंट्री हो लो, इधर जाएगा तो इधर से भाप और आ रहा है,
कर रहे ससुरा कौन नो एंट्री बोलेगा, विधायक है जल यहाँ मारेगा धड़ाम से, इसको नचाएगा, अपार हो जाएगा। और उसमें तो धुआं हुआ कुछ होता नहीं है, भाप तो भाप होता है, ऊपर जाके कूलिंग टावर से ठंडा होके बादल बन जाएगा, और ये हो जाएगा नचेगा, और ये नचाएगा इसको। दो चुंबकों के बीच में अगर कोई तीसरा चुंबक घूमा तो बन गया बिजली, हो गया परमाणु शक्ति गृह। अब इतना आराम से नहीं बन जाता है, बेसिक कंसेप्ट यही है, बेसिक कंसेप्ट है। भारत में बिजली बनाने के लिए सबसे सटीक तरीका जो है परमाणु बिजली घर है, क्योंकि उसमें इतना अपार ऊर्जा होती है, इतनी अपार ऊर्जा कि आप उसको बार बार कैडमियम या बोरान की छड़ डालिए, जैसे निकले। आप दूध कैसे खौलाते हैं देखते हैं, अगर दूध को बहुत गाढ़ा करना है तो जब उस ससुरा फनफनाएगा, निकल तू यहाँ पे, ले रुक रुक रुक, ले फिर बैठ जाएगा, फिर बैठ जाएगा, फिर उसको गर्म करते रहे, कई वो तो फूकते रहता है, पानी डाल दो ससुरा, मतलब कुछ भी कीजिए उस ससुरा को एकदम बार बार उसको बिखियाते रहिए हम। बस वही होता है परमाणु बिजली घर में। जो विस्फोट होता है इसको कंट्रोल करना जरूरी, लेकिन विस्फोट के बाद इतनी तेज गति से निकलता है कि मारेगा आर्मेचर डायनेमो में सब तूर तार के निकल जाएगा। कहेगा ससुरा हमरे रास्ता में आता है, तुम बॉयलर वॉयलर भड़का के निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा सा भी विस्फोट हो गया तो विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या बोरा, विस्फोट तो कंट्रोल हो गया, विस्फोट के बाद जो उत्पन्न ऊर्जा हुई है इसको तो नहीं कंट्रोल किए, इससे पीछे वाले को। ये ससुरा इतना तेज भागेगा धड़ाम से, आगे पंखी चरखी सब तूर तार के निकाल देंगे, यहाँ पे हमको रोकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसे मॉडरेट करने के लिए, नहीं कहते मॉडरेट मतलब अच्छा से बात करो, मॉडरेट थोड़ा सा मंदन, मंदक के रूप में। तो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग। किसका? भारी जल। भारी जल को क्या कहते हैं? D2। और नहीं तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट किसके रूप में? मंदक के रूप। क्वेश्चन आएगा मंदक के रूप में, भारी जल या ग्रेफाइट।